तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे का फिर तो थोड़े अपनी यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन एजुकेशन की एक होर न्यू वीडियो दे विच। तो दोस्तों अज की इस वीडियो में असी जवाब 10वीं के इंग्लिश के पेपर की पूरी तैयारी करवावांगे ते नाल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दसांगे जो थोड़े पेपर में आने हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो आखिर तक देखते रहना एंड तक। जेकर साडे चैनल से नवे आए तो चैनल को सबसक्राइब कर देना है, क्योंकि थानू एजुकेशन की हर वीडियो इस चैनल पर सब तो पहला देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अज की इस वीडियो। जिवें कि तुसीं देख सकते हो क्लास 10वीं है, ठीक है। इंग्लिश बायो मंथली एग्जाम है, नवंबर 2022 है, ठीक है, नवंबर तो दिसंबर। सो तो इस पेपर से होवेगे 40 अंक टोटल। तो सब तो पहला सैक्शन ए है रीडिंग स्किल, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ये तो सब तो पहला पैरा दिता गया, जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 5 अंकों का है, ठीक है। तुसीं इस पैरे को चंगी तरह पढ़ना है। तो इसके नीचे दो तुहाडे कोल प्रश्न पूछे गए हैं, ये इस तरह है ना। इन्हों के उत्तर तुसीं इस पैरे में लभ के करना हैं। ये बहुत विकल्पी प्रश्न हैं, मतलब इन्हों के तुहानू 4 ऑप्शन भी दित्तियां गई हैं, जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सब तो पहला पैरा पढ़ना है। इस पैरे को पोज करके भी पढ़ सकते हो, या स्क्रीनशॉट लैके भी पढ़ सकते हो। तो आप सीधा ही आप स्टार्ट करते हैं अज की इस वीडियो के सोल्यूशनस नू। सो अपना पहला प्रश्न है which is the following factors does not reduce the activity of kidneys। सो इस विच की पूछा गया which of the following factors does not reduce the activity of kidneys। ऑप्शन है थोड़ी ए improve blood flow एंड बी है थोड़ा ड्रिंकिंग वाटर एंड सी है इंजूरी एंड डी है थोड़ा इन्फेक्शंस। सो थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सो हुण अपना सैकेंड प्रश्न है वट इज़ द रिमूव्ड थ्रू डेलिसिस। सो इसके ऑप्शन है थोड़े ए है किडनीज एंड बी है थोड़ा आर्टिफिकल किडनीज एंड सी है थोड़ा नाइट्रोजेनियस वेस्ट एंड डी है थोड़ा ट्यूब्स। सो इस प्रश्न का उत्तर है थोड़ा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजेनियस वेस्ट। सो ये है थोड़े इस प्रश्न का उत्तर। सो अपना हुण नैक्सट प्रश्न है तीजा वैन कैन एन आर्टिफिशियल किडनी बी यूज। थोड़ा ऑप्शन दी गई है ए है इन केस ऑफ द ब्लड इन्फेक्शन, बी है वैन एवर देयर इज नाइट्रोजन इन द ब्लड एंड डी है थोड़ा ऑल ऑफ दिस एंड सी है थोड़ा इन द केस ऑफ किडनी फेल्यूअर। सो थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इन द केस ऑफ किडनी फेल्यूअर, ठीक है। हुण अपना चौथा प्रश्न है जिवें कि तुसीं अपनी देख ही सकते स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ डन ड्यूरिंग डेलिसिस। सो ऑप्शन है थोड़ा किडनी ट्रांसप्लेशन इज़ डन एंड बी है प्यूरिफाइड वाटर इज़ पम्प्ड बैक इन द ब्लड एंड सी है थोड़ा प्यूरिफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट एंड डी है थोड़ा किडनी इज़ ट्रीटेड विद नाइट्रोजेनियस वेस्ट। सो थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा ऑप्शन नंबर सी प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। हुण पंजवां प्रश्न है हाउ मच फ्लूइड इज थ्रोन आउट ऑफ द किडनीज आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ 180 L ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। सो ऑप्शन है थोड़ा ए है 108 लीटर्स, बी है थोड़ा लीटर एंड सी है थोड़ा 2 लीटर्स, डी है थोड़ा बोथ बी एंड सी। सो इस प्रश्न का उत्तर है थोड़ा बी और सी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। सो हुण अपना सैकेंड प्रश्न है थोड़े सैक्शन ए का, जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो रीड द फॉलोइंग पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग 5 मार्क्स। सो ये तुहानू सब तो पहला पैरा दिता गया जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो ये पैरा तुसीं पढ़ना है, ठीक है, इस विच की दस्सिया गया है कि नहीं। इस थले तुहाडे कोल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी बहुत विकल्पी हैं। इन्हां प्रश्नों के उत्तर तुसीं इस पैरे विचों लभ के करने हैं। सब तो पहला आपां इस पोस्टर को पढ़ते हैं लाइव इंग्लिश क्लासेस पंजाब स्टेट बोर्ड, ठीक है। सब्जैक्ट है थोड़ा इसका इंग्लिश, ग्रेड्स है थोड़ा 6, 7 एंड 8। सो इस विच की लिखा है एक्सपर्ट इंग्लिश ट्यूटर्स एंड 50 मिनट क्लासेस वन रीडिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल फॉर द कंप्लीट रिवीजन। सो इस उत्तर होर लिखा है गेट बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम्स एंड इम्प्रूव योर रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो बुक यूर क्लास टूडे बुक तुसीं कर सकते हो रिकमेंडेड बाय टीचर्स, ठीक है, ये रिकमेंडेड हुंदा है टीचर्स द्वारा। सो इस तो बाद की लिखा है जिवें कि तुसीं देख सकते हो स्कैन दिस इमेज टू डाउनलोड द रीड टू मी स्टूडेंट
एडिटेशन मतलब एप्लीकेशन तुसी डाउनलोड कर सकते हो, ये अवेलेबल है प्ले स्टोर ਤੇ ਵੀ। तो ये है ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ, ठीक है। तो इस तो बाद ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਵ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟੀਬਿਲਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪਰੂਵਡ, ਸਕੈਨਡ, रिकमेंडेड या बुकड। तो दोबारा इस प्रश्न को पढ़ना है, द क्लासेस हैव द क्रिएटिबिलिटी बिकॉज दे आर स्कैंड है, रिकमेंडेड है, बुकड है, इम्प्रूवड है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है, रिकमेंडेड है। सो हम अपना अगला प्रश्न है, हाउ विल द क्लासेस हैल्प द स्टूडेंट्स, मतलब ये क्लासेस बच्चों को किवें सहायता करती है। सो इसके ऑप्शन है, टू स्कोर वैल इन एग्जामिनेशन, बी है थोड़ा टू इंप्रूव रीडिंग, एंड सी है थोड़ा नाइथर, एंड डी है थोड़ा बोथ बी एंड सी। तो थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अपना हुण नैक्सट प्रश्न है तीजा, विच वर्ड इन द पोस्टर शोज दैट द ऐप हैज़ बीन प्रीस्ड रिसेंटली फॉर ऑल। ऑप्शन है थोड़ा लाइव, एफोर्डेबल, अवेलेबल या रिकमेंडेड। तो इसका उत्तर है थोड़ा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो हुण अपना नैक्सट प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, what has been provided in the app for the complete recapitulation, ठीक है। थोड़ा हुण पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल, बी है थोड़ा 60 मिनट क्लास, एंड सी है थोड़ा स्कैनिंग, डी है एक्सपर्ट ट्यूटर्स। सो थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल। एंड पंजवा प्रश्न है अपना, हाउ कैन दिस ऐप नॉट बी डाउनलोड, मतलब ये ऐप किवें डाउनलोड नहीं हो सकती है। तुसीं सब तो पहले दोबारा उस पोस्टर नूं जाके देखो, उस विच की लिखिया सी, उस विच लिखिया सी बाय स्कैनिंग द QR कोड, तुहानूं एक ईमेज दी गई है, उस तो इसनूं डाउनलोड कर सकते हो। तो एक गूगल प्ले ते भी अवेलेबल है, तो बाय बुकिंग द क्लासेस ए है थोड़ा इस राइट आंसर, ठीक है। इस विच अवेलेबल नहीं है। थोड़े इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाय बुकिंग द क्लासेस। सो हुण अपना नैक्सट है सैक्शन बी, ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪੋਇਟਰੀ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਐਨੀ 3 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ 3 into 2 = 6 ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। सो अपना पहला प्रश्न है, व्हाट डज द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रूव। इस प्रश्न का मतलब है पशु पंछियों को भोजन खिलाने की परंपरा की सिद्ध करती है। तो इसका उत्तर है, सब तो पहले पंजाबी में बोल देना थानू समझाने लई, पशु पंछियों को भोजन खिलाने की परंपरा ये सिद्ध करती है कि भारत के लोग सारे जीवन की एकता ते पवित्रता में विश्वास रखते हैं। सो इसका इंग्लिश तुसीं लिखना है, द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रूव that the people of India believe in the unity and sanctity of all life, ठीक है। थोड़े इस पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह है। हुण अपना सेकंड प्रश्न है, why did some scholars law of अष्टावक्र। इसका उत्तर तुसी इस तरह लिखना है, अष्टावक्र had a deformed body and looked very ugly, so some scholars laughed at him। इस प्रश्न का पहला मतलब तुसी समझना, कुछ विद्वान अष्टावक्र ते क्यों हसे, क्योंकि उन्होंने दी बॉडी जो शरीर सी वो बहुत क्रूप दिख रही सी, इस करके विद्वान हस पे उन्होंने। सो इस प्रश्न का उत्तर तुसीं इस तरह लिखना है। सो हुण अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हू वाज फॉटिग। द होम कमिंग चैप्टर विच प्रश्न पूछे गए, हू वाज फॉटिग, फॉटिग कौन सी। तो इसका उत्तर बहुत ही सौखा है, तो इसका उत्तर इस तरह लिखना है, फॉटिग वाज अ यंग बॉय ऑफ 14, ही वाज द रिंग लीडर ऑफ द बॉयज़ ऑफ हिज विलेज, his fiery mind always thought of new mischiefs। मतलब फाटिक was a young boy of 14, वो 14 साल का एक नौजवान सी। he was the ring leader of the boys of his village, वो अपने पिंड का बच्चों का जो मुंडिया का उन्होंने ग्रुप से उसका लीडर सी, ठीक है। वो दिमाग में शैतानियां हमेशा चलदियां ही रहंदियां सन। सो इस प्रश्न का उत्तर तुसीं इस तरह लिख देना है। तो इन्हां विचों कोई 3 करने से, आपां 3 दे 3 कर लिया। उतले हम अपना इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर, जो तुहाडी इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर की बुक है, उस विचों पूछे गए हैं। सो अपना सब तो पहला प्रश्न है चौथा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 into 3। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 प्रश्न पूछे गए हैं 3 अंकों का, कोई एक करना बट आप 2 ही करांगे, ठीक है। सो अपना पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द 2 वुमेन डिस्कस, वर दे रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ मच लैंड डज द
मैन नीड वाले चैप्टर विचों पूछा गया है। इसका उत्तर बहुत ही यार सिंपल है, ठीक है, डरना नहीं है। इसका उत्तर तुसीं इस तरह लिखना है। सब तो पहले तुसीं प्रश्न नूं पढ़ना है की बोलता है। दो औरतां ने की विचार वटांदरा कीता कि वो एक दूजे दे रिश्तेदार सन। तो इसके उत्तर भी तुसीं इस तरह लिखना है, द टू वूमेन डिस्कस्ड अबाउट द सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ, बोथ ऑफ देम वर सिस्टर्स, द एल्डर सिस्टर praised city life while the younger one praised village life, yes they were real sister। तो इसका पंजाबी विच है, दो औरतां ने आपस विच शहर अते पिंड दे जीवन दे बारे विचार कीता। वो दोनों भैणां सन, वड्डी भैन ने शहर दे जीवन की तारीफ की ते छोटी भैन ने पिंड दे जीवन की। हाँ वो सकियां भैणां सन, ठीक है। सो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। सो हुण अपना सैकेंड प्रश्न है, हु वाज विक्टर स्मिथ, मतलब विक्टर स्मिथ कौन सी। वट हैड हैपन टू हिम एंड हाउ, उन्हां नाल की वापरिया ते किवें है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर तुसीं इस तरह लिखना है, विक्टर स्मिथ वॉज मिस्टर स्मिथ्स न्यू फाई, ही वॉज किल्ड बाय मिस्टर स्मिथ थ्रू अ यूज ऑफ पॉइजेशन स्प्रिंग। सो विक्टर स्मिथ श्रीमान स्मिथ का भतीजा सी, उसनूं श्रीमान स्मिथ ने एक जहरीले स्प्रिंग के प्रयोग नाल मार दिता, ठीक है। सो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना। जेकर तुसीं इस तरह लिखते हो तो तुहानूं पूरे 3 अंक मिलणगे। तुसीं पेपर में 2 ही प्रश्न करने। तो हुण अपना प्रश्न नंबर 5, रीड द स्टांजा बिलो एंड आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो 2 into 3, ठीक है। हुण अपने कोल ये स्टांजा दिता गया है, इन्हां दा तुसीं क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो अगे वधन तो पहला एक रिक्वेस्ट है, जेकर तुसीं 10वीं जमात के विद्यार्थी हो, कोई भी बोर्ड जमात 8वीं 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, तो तुहाडे लई एक स्पैशल चैनल बनाया, ठीक है। मेरे नाम तो एक स्पैशल चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तुसीं उसनूं जाके सबसक्राइब करना है, क्योंकि उस चैनल से असीं जो तुहाडे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं तो तुहाडे बोर्ड रिलेटेड सैंपल पेपर सॉल्व करके अपलोड करांगे, ठीक है। वो चैनल तुहाडे लिए बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाला, तुसीं जाके उस चैनल नूं सबसक्राइब कर देना है। तो हुण वधदे आपां अगे। सो ये है तुहाडा टाइगर रजिया टाइगर्स विचों ये तुहानूं स्टांजा दिता गया है। सब तो पहले तुसीं इसनूं पढ़ना है, the tigress Razia lives alone, her 2 cubs haven't yet been named, Sheru barely played with them and now he's gone, oh what a shame। तो ये तुहाडा पैरा। इस तो बाद तुहाडे कोल प्रश्न पूछे गए हैं 3, ठीक है। पहला प्रश्न है, नेम द पोइम एंड द पोएट, एंड सेकंड है, हु वर रजिया एंड शेरू, रजिया ते शेरू कौन सन, एंड थर्ड प्रश्न है, वट हैड शेरू डन, शेरू नाल की होया जां की वापरिया। सो इसके उत्तर तुसीं इस तरह लिखने हैं। तो जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है तुहाडा पैराग्राफ, ठीक है, स्टांजा जिहनूं कहंदे हैं। सो ये तुहाडे क्वेश्चनस, ठीक है। पहला प्रश्न है तुहाडा, वट इज़ द नेम ऑफ द पोइम एंड द पोएट। इसके उत्तर भी तुसीं लिखना है, द नेम ऑफ द पोइम इज़ रजिया द टाइगरेस एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ केकी एंड दारूवाला। तो इसका उत्तर इस तरह है। एंड सेकंड प्रश्न है, हु वर रजिया एंड शेरू, हु वर, ठीक है, रजिया एंड शेरू वर 2 टाइगर मैट्स, रजिया वॉज अ फीमेल एंड शेरू वॉज अ मेल। एंड थर्ड है तुहाडा, वट हैड शेरू डन। इसके उत्तर भी तुसीं लिखना है, शेरू हैड लेफ्ट रजिया शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ द 2 cubs, बर्थ 2 cubs, ठीक है। सो इस तरह इसका उत्तर तुसीं लिखना है। 5वें प्रश्न तो बाद होना है अपना सैक्शन सी वोकैबुलरी। इसका 6वां प्रश्न है थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स। ये तुहानूं 2 दित्ते गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। ये तुहानूं वर्ड्स भी दिते गए हैं, कस्टम हैबिट इस तरह, ठीक है। तो तुहानूं इस विच भरने हैं, जो राइट आंसर होगा उसनूं भरना है, ठीक है। पहला अपना ए है, ही इज़ इन द डैश ऑफ हैविंग स्वीट्स आफ्टर मील्स। ही इज़ इन द डैश ऑफ हैविंग स्वीट्स आफ्टर मील्स। इस प्रश्न का उत्तर है कस्टम ਅਤੇ हैबिट। इसका राइट आंसर है तुहाडा ऑप्शन नंबर 2 हैबिट, ठीक है। हुण अपना बी है, ही नोटेड इट डाउन इन हिज डैश डायरी ਅਤੇ डायरी। ये तुहानूं 2 ऑप्शन दिती गई हैं। एक का मतलब हुंदा है जो दुध वाली डायरी हुंदी है डायरी, ठीक है, तो एक डायरी हुंदी जिते आपां लिखदे हाँ। तो सब तो पहले तुसीं इस सेंटेंस का मतलब पता करना है, उसने उस उत्ते लिखा या नोट किया, लिखा काते आप नोट करते हैं कोई चीज़ डायरी थी, ठीक है, ना कि डायरी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डायरी। सो ये है थोड़ा। तो इस प्रश्न तो बाद अपना 7वां है, यूज़ द फॉलोइंग आइडियम इन योर ओवन सेंटेंस। ये तो आइडियम दिते गए हैं मुहावरे, ठीक है, इन्होंने तुसीं ओवन सेंटेंस विच वरतना है। इन द एयर एंड ऑल इन ऑल है,
ठीक है, इसनों तुसीं सेंटेंस विच वरतना है इस तरह, इन द एयर। ठीक है, इसका उत्तर तुसीं लिखना है करप्शन इज़ इन द एयर दिस डेज। तो दूसरा है तुहाडा ऑल इन ऑल, इसके उत्तर भी तुसीं लिखना है आवर बॉस इज़ ऑल इन ऑल द ऑफिस। ठीक है, तो इस तरह तुसीं इसदे लिखने हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने हैं मुहावरियां दे। तो हुण है अपना सैक्शन नंबर डी। ठीक है, सैक्शन डी है ग्रामर, इस विच 7वां है ग्रामर डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स, चेंज द वॉइस। सब तो पहले चेंज द वॉइस पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है द चिल्ड्रन वर कलैक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, शी विल वाटर द प्लांट्स। एंड थर्ड है तुहाडा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इन्हां दी तुसीं वॉइस चेंज करने हैं, मतलब जिहदे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इसका मतलब है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसनों होर आप किस तरह लिखते, जिदा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा हुई। इस तरह आप इसनों चेंज करके लिखने हैं। तो इसके उत्तर भी तुसीं इस तरह लिखना है। तो सब तो पहला अपना सी द चिल्ड्रन वर कलैक्टिंग स्टैम्प्स, इसका अंतर है स्टैम्प्स वर बीइंग कलैक्टेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो हुण अपना सैकेंड है शी विल वाटर द प्लांट्स, शी विल वाटर द प्लांट्स। तो इसका उत्तर है द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय हर। एंड थर्ड है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इसका उत्तर है अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ठीक है, तो इस तरह इन्हां दी तुसीं चेंज करने हैं वॉइस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंगी तरह याद करना है, पोज करके याद करो, चाहे स्क्रीनशॉट लेके याद करो, बट याद तीन ही करने हैं। इस तो बाद है अपना 9वां। ठीक है, यू आर प्रकाश ऑफ 53 विकासपुरी न्यू दिल्ली, रिसेंटली यू परचेज एन इंकजेट प्रिंटर विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू MS ब्रिटिश इलैक्ट्रॉनिकल्स कॉरपोरेशन मीराबाग न्यू दिल्ली आस्किंग फॉर रिप्लेसमेंट इमीजिएटली। ये तुहानू एक ब्रिटिश इलैक्ट्रॉनिक्स नू एक तुसीं लिखना है। ठीक है, लैटर लिखना है, तुसीं उन्हां तो एक इंकजेट प्रिंटर लिया सी जो कि हुण सही तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तुसीं उसकी रिप्लेस उन्होंने चेंज करने लई तुसीं एक एप्लीकेशन या लैटर लिखना है। तो इस तरह तुसीं लिखना है इसका लैटर। तो लैटर लिखने तो पहले सब तो पहले तुसीं अपने खब्बे पासे लिख लेना है इन्हां दा एड्रैस की दिता गया है। सो 53 विकासपुरी तुसीं लिख लेना इस तरह। फिर उसके थल्ले न्यू दिल्ली अक्तूबर, जो तुहाडी डेट है उसनों लिख लेना है, अज दी लिख लो चाहे कि कोई भी डेट लिख लो। फिर लिखना है MS ब्रिटिश इलैक्ट्रॉनिकल्स कॉरपोरेशन मीराबाग न्यू दिल्ली, सब्जैक्ट की रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंटर, ये भी तुसीं लिखना है सब्जैक्ट। ठीक है, तो उस तो बाद तुसीं लिख लेना है सर। उस तो बाद तुसीं जो मेन मुद्दा है उसनों लिखना है I purchased an inkjet printer on October 1, 2018, but it is not working properly. So kindly replacement the piece immediately. Thanking you, yours faithfully प्रकाश। yours faithfully जरूर लिखना है, ओबीडेंटली नहीं लिखना। ठीक है, फेथफुली क्योंकि मैं अपना वफादारी नाल लिख रहे हैं इस लैटर नू। कई बंदे होंगे हैं जो कि खराब करके इदा लैटर लिख देंगे, पर तुसीं इस तरह लिखना है यू आर फेथफुली, मतलब आप दा विश्वास पात्र भी इस तरह कह सकते हो तुहाडा। ठीक वफादार, मैं वफादारी ना ये बिल्कुल खराब सी, इसलिए मैं तुहानू ये वापस करन जा रहा हाँ। सो इस तरह तुसीं अपने लैटर नू लिखना है। ठीक है, जेकर हाले तक तुसीं चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन नू दबा देना है। तो लैटर लिखने तो बाद तुसीं जान नीचे वाला राइट अ पैराग्राफ भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुहानू 2 ऑप्शन दी गई थी, तो आप पैराग्राफ भी करनी है। सीन एट द रेलवे स्टेशन, द सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन तुसीं इस तरह लिखना है एवरी संडे आई स्पेंड सम टाइम एट द रेलवे स्टेशन, मतलब हर एतवार मैं अपना ज़्यादा समा रेलवे स्टेशन ते बिताउंदा हाँ। आई लाइक वॉचिंग द ट्रेन्स कम एंड गो, मैं आउंदियां जांदियां ट्रेनां नूं देखदा हाँ। आई एंजॉय द सीन बिफोर द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, enjoy seeing growing excitement and activity on all sides. Some are in a great hurry to board a train, some are unhappy at the departure of loved ones. Coolies run about with luggage, ठीक है। Vendor boys move in and out the train. There is a lot of jostling and elbowing. After the train has left, the platform gives a deserted look. तो इस तरह तुसीं इस पैराग्राफ नूं करना, जां तुसीं एप्लीकेशन लैटर भी कर सकते हो, जां तुसीं पैराग्राफ भी कर लेना। तो हुण अपना लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का 10वां। ठीक है, ट्रांसलेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी एंड पंजाबी टू इंग्लिश। ये तुहानूं सेंटेंस दिते गए, इन्हां इंग्लिश टू पंजाबी ते पंजाबी टू इंग्लिश करना है। तो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी का अपना पहला है। ठीक है, द एंटायर यूनीवर्स इज़ वन फैमिली, इसके उत्तर भी तुसीं लिखना सारा ब्रह्मांड एक परिवार है। एंड सैकेंड है थोड़ा फाटिक रिफ्यूज टू मूव, फाटिक ने हिलना तो ना कर दिता।
एंड पंजाबी टू इंग्लिश का थोड़ा अपनी किताबां खोलो, ओपन योर बुक्स। एंड दूजा है दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह तुम इन्हों करना है, कोई दोनों चो एक करना सी, ठीक है। इन्हों भी भी कोई एक करना है तो इन्हों भी भी कोई एक करना है। तो मित्रों ये थोड़े इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, ठीक है। ये सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़े होने वाले पेपर लिए। वीडियो चंगी लगी तो लाइक करो, चैनल तो नवे सबसक्राइब कर दो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।